वासना से भूखे अकबर को दुर्गावती का करारा जवाब और अकबर से युद्ध। गोंडवाना एक हरा भरा प्रदेश था। अनावृष्टि नहीं होती थी, जो अकाल भी नहीं पड़ता था। दुर्गावती के तेज और वीरता से गोंडवाने पर आक्रमण होने भी बंद हो गए थे, इसलिए संपूर्ण प्रदेश में शांति थी। व्यापार व्यापार फल फूल रहा था। प्रथम अवसर था जब हरियाणा और राजस्थान का व्यापारिक समुदाय गोंडवाना में बसने लगा था। एक काल में गोंडवाना एक समृद्ध राज्य था। सारे भारत का धन खींचकर गोंडवाना आ रहा था। इन्हीं दिनों युवराज वीर नारायण 18 वर्ष का हो गया था। दुर्गावती ने राज्य की बागडोर सौंपनी चाही, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। अब दुर्गावती ने वीर नारायण के विवाह का निश्चय किया। पुरवड़गढ़ के राजा की 16 वर्षीय पुत्री अत्यंत सुंदर थी। दुर्गावती ने उससे वीर नारायण के विवाह का प्रस्ताव भेजा। सन 1564 का वर्ष था। भारत के सारे हिंदू राजवाड़ों ने इस्लाम के सम्मुख सिर झुका दिया था। बचे थे मात्र उत्तर प्रदेश के चित्तौड़ और गोंडवाने के राज्य व दक्षिण भारत के विजयनगर का साम्राज्य। इस वर्ष अकबर द्वारा गोंडवाने की स्वतंत्रता भी नष्ट हो रही थी। लूटपाट आगमनी करती बढ़ती जा रही मुगल फौजों का सामना किया। दुर्गावती ने गढ़ मंडल के मैदान में अपने 20,000 घुड़सवारों और 1,000 हाथियों के साथ दुर्गावती मुगल फौज के सामने आ डटी। दुर्गावती के घुड़सवारों के पास न जंग बख्त थे, न कवच था। घोड़ों पर इधर मुगल सैनिक सिर से कमर और हाथों तक लोहे के कवच से सुरक्षित थे। फिर 20,000 हिंदू घुड़सवारों के सामने 50,000 की विशाल सेना थी। अशोक खान ने अपने दाएं हाथ के 10,000 अफसरों को घूमकर दुर्गावती की फौज के पर से तीर बरसाने का हुक्म दे दिया। सामने ही 10,000 घुड़सवार हिंदू फौज को दबाने में लगे। तीन ओर के हमले के हिंदू सैनिक परेशान हो उठे। तब दुर्गावती अपने 1,000 हाथियों के साथ मुगल की मध्य सेना पर टूट पड़ी। एक विशाल हाथी पर दुर्गावती सवार थी। चारों ओर से थे उसके अंगरक्षक घुड़सवार। पास ही एक अन्य हाथी पर 18 वर्षीय वीर नारायण मां की सहायता कर रहा था। दोपहर बाद आरंभ हुआ इस युद्ध में 2-3 घंटे लड़ाई के बाद दोनों ओर के सैनिक थककर चूर हो। तब सांझ 4 बजे अशोक खान ने अपना ताजा दम 20,000 घुड़सवारों को हमले का हुक्म दे दिया। थके हिंदू सैनिक इन ताजा घुड़सवारों का सामना नहीं कर पा रहे थे। सैनिक मरते गए और कतरते टूट गई। बढ़ते मुगल सैनिकों ने दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण को घेर लिया। दोनों हाथियों की रक्षा कर रहे हिंदू अंगरक्षकों की पत्नियों भी टूटने लगी। अब माँ बेटे पूरी तरह घा चुके थे, किंतु क्रोध में उठनी शेरनी दुर्गा मुगलों के लिए काल बन गए। दुर्गावती के धनुष को चले तीर मुगलों के कवच चारों चीरते हुए मौत की नींद सुलाने लगे। उधर मुगल के बाढ़ की वर्षा से वीर नारायण घायल हो गए, लेकिन मां के वीर बेटे ने रण क्षेत्र नहीं छोड़ा। ये घायल होने के बाद भी मुगलों पर तीर बरसाता रहा। तभी दुर्गादास ने अपने महावत को वीर नारायण के हाथी के पास अपना हाथी ले जाने का आदेश दिया। रणक्षेत्र में अटके पड़े मुगल घुड़सवारों के बीच से लड़ती भिड़ती दुर्गावती अपने बेटे के पास पहुंची और वीर नारायण से पीछे हटने कर चौरागढ़ चले जाने को कहा। वीर बालक हटने को तैयार नहीं था। बड़ी समझाने के बाद उसके अंगरक्षक उसे रण क्षेत्र से निकाल ले जाने में सफल हुए। उधर दुर्गावती चट्टान बनी मुगलों का मार्ग रोके रही। अंधेरा घेरने लगा था और दोनों ओर के सैनिक पीछे हटकर अपने शिविर को लौटने लगे थे। मृतकों को देह रणभूमि में ही पड़ रही और घायलों को उठा लेकर शिविर में लाया जा रहा था। दुर्गावती ने रात में ही बचे हुए खिंचे सैनिकों को एकत्र किया। कुछ तो मारे गए थे। लगभग 10,000 घुड़सवार वीर नारायण के साथ चौरागढ़ चले गए थे। कुल 5,000 घुड़सवार और 500 हाथी घिरे दूसरे दिन के युद्ध के लिए शेष बचे थे। पराजय निश्चित थी। ये देख दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के पास एक संदेश भेजा। बेटा, अब तुम्हारा मुख देखना मेरे भाग में नहीं है।
अपना इलाज करवाना व भावी युद्ध के लिए तैयार रहना। मैं हटूंगी नहीं, तेरे पिता के पास स्वर्ग जाना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद गोडवानी की रक्षा करना। भगवान यदि सफलता दे तो अच्छा है, लेकिन यदि पराजय हुई तो हिंदू महिलाओं की को मुसलमानों के हाथ मत पड़ने देना, उन्हें अग्नि देवता को सौंप देना। समय नहीं है, अतः युद्ध के पूर्व जौहर की व्यवस्था कर लेना। 500 हाथी पर बैठे हैं, 1000 सैनिक और 7 के 5000 घुड़सवार के मुगल से सिल्वर्स ने चारों ओर से घेर लिया है। एक एक हिंदू घुड़सवार गिरते गए और सेना सिकुड़ती गई। अब मरने की बारी थी। गज सवारों की मुगल की निगाह हाथी पर सवार 33 वर्षीय सुंदर दुर्गावती पर लगी थी। असद खान ने आदेश दिया कि आसपास के हाथी सवारों को समाप्त कर दुर्गावती को जीवित पकड़ लो, इसे शाहजहां को सौंपना, इनाम मिलेगा। धीरे चले हाथी समाप्त हो गए। इधर दृष्ट डालो, उधर की मुगल घुड़सवार छाए थे। मुगलों का घेरा कसने लगा, लेकिन दुर्गावती के तीरों का बसना बंद नहीं हुआ। तभी तीरों की एक बौछार दुर्गावती के हाथी पर लगी। महावत मारा गया। एक तीर दुर्गावती के गले और एक हाथी के पैर में छेद गया। पीछे से धनुष हाथ से छूट गया। हाथी को घिरकर खड़े मुगल सैनिक हाथी पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। प्रयास करने तो दुर्गावती ने इस परिस्थिति में भापा और रिक्त कमर में खसी कटार खींची। जय भवानी गरज समाप्त होते ही 56 के कटार के अपने हृदय में मार लिया। पंखी उड़ चुका था दुर्गावती इस तरह वीरगति को प्राप्त हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।